Assalamualaikum dear students, how are you? You will be fine, I hope so. Our today topic is uses of sodium. आज के लेक्चर में हम सोडियम के यूजेस पढ़ेंगे। कोशिश करूंगा मैं कि एक एक वर्ड आप लोगों को एक्सप्लेन करूं, ठीक है। यूजेस ऑफ सोडियम अगर हम देखें तो सोडियम के यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। आप लोगों को पता है कि सोडियम हमारे पास मेटल है, अल्कली मेटल है, ठीक है, और हाईली रिएक्टिव भी हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, ठीक है। हमारे पास जो वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं जिसको हम नोबल मेटल्स कहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, ठीक है। तो सोडियम भी एक एक्सपेंसिव मेटल है। तो आज हम इसके यूजेस पढ़ेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम जो यूजेस पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ 9th क्लास केमिस्ट्री के बुक में जो गिवन है वही हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो सोडियम की यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जो गिवन है 9th क्लास केमिस्ट्री की बुक में, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा यूजेस है सोडियम के, लेकिन आज के लेक्चर में हम सिर्फ जो बुक में गिवन है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूजेस क्या है? सोडियम इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडामाइड एटसेट्रा। यानी कि सोडियम को हम इन कंपाउंड्स के प्रिपरेशन के लिए, बनाने के लिए यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसको आप लोग क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम यानी कि वॉशिंग सोडा बनाने के लिए हमें सोडियम चाहिए, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको आप लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा और सोडामाइड एटसेट्रा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडामाइड, इन कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए हमें सोडियम चाहिए, ठीक है। यानी कि इन कंपाउंड्स के बनाने में सोडियम चाहिए हमें, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए सोडियम यूज होता है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ भी सोडियम यूज हुआ है, 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 ठीक है। तो इन कंपाउंड्स के बनाने में सोडियम इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि सोडियम को इस्तेमाल करके हम ये कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। वॉशिंग सोडा भी आप लोगों को पता है, बेकिंग सोडा भी पता है, कास्टिक सोडा, यानी कि कास्टिक सोडा को हम यूज़ करते हैं ये जो हमारे पास जितने भी डिटर्जेंट्स हैं, सोप वगैरह, उनके बनाने में हम कास्टिक सोडा इस्तेमाल करते हैं। तो इन कंपाउंड्स के बनाने में हम सोडियम को यूज़ करते हैं, ठीक है। नंबर 2, सोडियम इज यूज्ड इन सोडियम वेपर लैंप फॉर स्ट्रीट लाइटिंग। अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, हमारे पास जो स्ट्रीट्स होते हैं वो बड़े बड़े लाइट अगर आप लोगों ने देखे हैं, ठीक है, रोड पे भी लगे होते हैं, जिसका रोशनी का कलर हमारे पास ऑरेंज येलो कलर का लाइट हमें दिखाई देता है। तो वो जो ऑरेंज येलो कलर लाइट है तो उस लाइट में यूज हुआ होता है सोडियम, ठीक है। उसके बनाने में हम सोडियम यूज करते हैं। यानी कि हमें कैसे पता चलेगा? हमें उसके कलर से पता चलता है। अगर ऑरेंज येलो कलर का लाइट हमें नजर आता है तो आप समझे कि इस लाइट में सोडियम यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूजेस हैं, नंबर 3, सोडियम यूज्ड एज कूलेंट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। तो हमारे पास कूलेंट का क्या मतलब है?
पता नहीं होता कि कूलिंग का क्या मतलब है, ठीक है। तो कूलिंग हमारे पास a substance used to reduce the temperature of a system, a substance used to reduce temperature of a system, यानी कि एक सिस्टम है, ठीक है, उसके टेम्परेचर कम करने के लिए हम यूज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कूलेंट। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है? सोडियम यूज्ड एज अ कूलेंट एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो हमारे पास जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, फ्यूजन एंड फिशन रिएक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास जहां भी, जिस डिवाइस में भी, जिस इंजन में भी रिएक्शंस होते हैं तो वहां हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इंजन गर्म हो जाता है, वो डिवाइस गर्म हो जाता है, ठीक है। तो उसको ठंडा रखने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के डिवाइसेस जो होते हैं हमारे पास, तो वहां हम सोडियम को यूज करते हैं। वहां सोडियम क्या करता है, वो हीट एब्जॉर्ब कर देता है, और वो जो डिवाइस हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में जो हम डिवाइसेस यूज करते हैं, ठीक है, तो उसको ठंडा रखने के लिए, यानी कि नॉर्मल रखने के लिए हम सोडियम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास बाकी भी इंजन वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें यानी कि गाड़ी वगैरह में या इस तरह के बाकी जो इंजन्स होते हैं, तो हम पानी डाल देते हैं उसको, बहुत ज़्यादा अगर गर्म हो जाए तो मतलब ये होता है हमारा कि वो जो इंजन है वो अपने नॉर्मल हालात में आ जाए, ठीक है, और सही तरीके से काम परफॉर्म करे, ठीक है। नेक्स्ट यूजेज जो है हमारे पास 4 नंबर, सोडियम यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम। सोडियम को हम यूज कर देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम के लिए। प्यूरिफिकेशन मीन यानी कि उसको खालिज करने के लिए, ठीक है। उसके साथ जो बाकी एलिमेंट्स मौजूद हैं उसको निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, सोडियम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि हम यहाँ सिर्फ बात करेंगे सल्फर की, ठीक है, कि हमारे पास जो पेट्रोलियम के साथ जो सल्फर होता है, ठीक है, जब हम ऑयल जमीन से निकाल लेते हैं तो उसके साथ सल्फर भी होता है। तो स्पेशली सल्फर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम यूज कर देते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन मीन हमारे पास केमिस्ट्री में जहां भी वर्ड डी आ जाता है तो इसका मतलब होता है रिमूवल, ठीक है। डी मीन रिमूवल, सल्फराइजेशन मीन यानी कि रिमूवल ऑफ सल्फर, ठीक है। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम होते हैं, पेट्रोलियम से सल्फर निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सोडियम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो सोडियम यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम इन ऑर्डर टू रिमूव सल्फर फ्रॉम इट, यानी कि पेट्रोलियम से सल्फर निकालने के लिए हम यूज करेंगे सोडियम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीसल्फराइजेशन। ये क्लियर है। नेक्स्ट जो 5वां यूजेस हैं, द 5th वन, इट इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट टू प्रिपेयर मेटल्स। सोडियम को यानी कि अकेले सोडियम नहीं, हमारे पास जितने भी अल्कली मेटल्स हैं ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं। तो सोडियम भी अल्कली मेटल है, तो सोडियम भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बाकी मेटल्स को प्रिपेयर कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूं। Na प्लस MgO, NaO प्लस Mg। तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, और यहाँ ऑक्सीजन का -2 है।
यहाँ पे सोडियम का +1 है और ऑक्सीजन का -1 है और मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चले गए। तो यहाँ पर हम देखें तो हम कहते हैं कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाता है तो वो रिड्यूस हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है। तो हमारे पास सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 पे चला गया, तो सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। अगर मैग्नीशियम को रिड्यूस किया, यानी कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 पे चला गया, तो मैग्नीशियम रिड्यूस हुआ और सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो, उस ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +1 पे चला गया, तो हम कहते हैं कि सोडियम यूज इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि गेन ऑफ ऑक्सीजन कर लेता है और यानी कि अपना ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ा देता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। तो हम कहते हैं कि सोडियम यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो जब हम सोडियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे तो इस तरह हमारे पास बाकी जो मेटल्स होते हैं उसको हम ऑब्टेन कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह के हमने मैग्नीशियम को कर दिया, या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड है हमारे पास, ठीक है। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड Na+TiCl4 NaCl+ टाइटेनियम। तो यहाँ भी हमें टाइटेनियम मिल गया, ठीक है। 4 Cl हैं, तो हम क्या करेंगे, एक Cl के लिए एक सोडियम होना चाहिए, तो यहाँ 4 सोडियम भी होने चाहिए, तो 4 NaCl बन जाता है। तो इस तरह हम क्या कर देते हैं, मेटल्स को ऑब्टेन कर देते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, हासिल कर देते हैं, ठीक है। एज अ रिड्यूसिंग, सोडियम को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके। नेक्स्ट, सोडियम फॉर्म एलाय विद अदर मेटल्स। हमारे पास नंबर 1 व्हाट इज एलाय, एलाय क्या है, ठीक है। तो एलाय हम कहते हैं, एलाय इज the mixture of two or more elements or metals। एलाय, हमारे पास एलाय होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर होता है एलाय, ठीक है। यानी कि जब हम 2 मेटल्स को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक एलाय बन जाता है, ठीक है। तो सोडियम भी हमारे पास एलाय बनाते हैं बाकी मेटल्स के साथ रिएक्शन करके, यानी कि दोनों को हम हीट अप कर देते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों लिक्विड को हम एक बर्तन में मिक्स करके हमारे पास एक एलाय बन जाता है, ठीक है। तो मोस्ट फेमस एलाय जो है सोडियम का, वो है सोडियम एमाल्गम, ठीक है। यानी कि सोडियम एमाल्गम जो होता है, एमाल्गम, तो ये हमारे पास एलाय है सोडियम और मरकरी का, सोडियम और मरकरी का। और ये बहुत ज्यादा फेमस एलाय हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। सोडियम एमाल्गम को हम यूज कर देते हैं फॉर डेंटल फिलिंग, यानी कि हमारे जब दांतों में सुराख वगैरह हो जाते हैं तो उन सुराख को भरने के लिए जो एलाय यूज होता है तो एलाय है सोडियम एमाल्गम। तो सोडियम एमाल्गम को हम यूज कर देते हैं डेंटल फिलिंग के लिए, यानी कि दांतों में जो सुराख वगैरह हो जाता है टीथ में, तो उसको भरने के लिए हम जो एलाय यूज करते हैं तो हमारे पास सोडियम एमाल्गम एलाय होता है, ठीक है। इसको हम यूज करके दांतों में जो सुराख वगैरह होते हैं उसको भरते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे कि मैग्नीशियम क्या है, उसके यूजेस, पोजीशन और इसको मैग्नीशियम के प्रॉपर्टीज वगैरह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तो अगर इस ऑल टॉपिक में आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।